जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चेक बाउंस का गाइस। चेक बाउंस का टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट तक सीमित रहता है। ये समझिए कंपनी से लेकर फैक्ट्री से लेकर घर तक की कहानी है। चेक बाउंस कई डिफरेंट टाइप से होता है और उसकी डेफिनेशन भी अलग है, प्रोसीजर भी अलग है। हर आदमी चेक बाउंस को डिफाइन नहीं कर पाता है। वो यूट्यूब पे जाता है, एक अच्छे फेमस वकील की तलाश करता है कि प्रॉपर तरीके से चेक बाउंस का प्रोसेस क्या है, हम कंप्लेन कैसे फाइल करें, क्या हम पुलिस में डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर हम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं। तो चेक बाउंस से संबंधित हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे प्रोमिनेंट वकील साहब बलविंदर ढिल्लो साहब। स्वागत है सर आपका इस चैनल पर। और हम यहाँ आपसे संबंधित क्वेश्चन है, चेक बाउंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत परेशान है कि चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं, क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है 10% हो रहा है, भारत में ये 90% केसेस आ रहे हैं। एक लोअर क्लास का मेंबर है, चाहे एक मिडिल क्लास का, हाई क्लास का है, बड़े बड़े आदमी छोटे छोटे आदमियों का पैसा खा जाते हैं। चाहे वो बोलते हैं जी चेक ले जाओ, चेक दे देते हैं, देन फाइनली चेक में अकाउंट में पैसा है नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, तो वो गरीब आदमी कहाँ जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ हमारे ऑडियंस को बतानी है सर। तो प्लीज आप हमें बताइए कि टाइप्स ऑफ चेक बाउंस क्या है, मतलब कितने प्रकार के चेक बाउंस होते हैं, कैसे हम लोग अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाइड करेंगे। जी सर। सर, चेक बाउंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेक बाउंस केस में एक इंडिविजुअल के पास दो तरह की रेमेडीज होती है, एक सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल में वो अपने केस को ऑर्डर 37 सीपीसी में केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें उनको एडवोरम फीस पे करनी होती है। ओके। एडवोरम फीस कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में लोग अपना केस फाइल करते हैं, जो कि एक क्रिमिनल केस होता है। बाकी क्वेसी नेचर कहा जाता है सर इसको। इसमें क्या है कि चेक बाउंस आपने पूछा कितने तरह से होता है। यस यस। चेक बाउंस कितनी तरह से होता है, इसमें जब आप चेक अपने बैंक में प्रोड्यूस करते हो तो सफिशिएंट अमाउंट उस अकाउंट में न होने की वजह से वो चेक बाउंस होता है। उसके कुछ रीजंस जो हैं वो बैंक आपको अपने मेमो में देता है। फॉर एग्जांपल, उस अकाउंट में जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, या अकाउंट बंद हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। इस तरह के कुछ रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है सर। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, कुछ लोग कन्विंस भी कर लेते हैं, बार बार चेक बाउंस होते हैं। एक बार हो गया, किसी ने सेटिस्फेक्शन दे दिया, कोई नहीं, पैसे आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन उसको जरूरत है पैसे की, अपनी बेटी की शादी करनी है या घर बनाना है, बहुत मुसीबत होती है लोगों के पास। लेकिन जो उनके सीनियर हैं या ऑनर हैं, जो मास्टर हैं, जो मतलब काफी पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब आदमियों का चेक जो है चेक बाउंस हो जाता है और भी प्रॉपर हो ही रहे हैं, लेकिन उसके पास ना पैसा नहीं है कि वो वकील हायर कर सके या कोर्ट में जाए, इतना टाइम नहीं है उसके पास। तो कुछ ऐसे स्टेप इजी जिससे कि उसका पैसा आसानी से मिल जाए, या कोई एग्रीमेंट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्या राय है आपकी इसमें। अगर आपको किसी केस में फास्ट रेमेडी की रिक्वायरमेंट है तो आप जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस ऑनरेबल कोर्ट में अपने जिस भी स्टेज पे आपका केस है, आप अपनी तरफ से डिले ना करें। आपके एडवोकेट है उनको बताएं, उनको टाइम दें और अपनी एविडेंस टाइमली तैयार करवाएं। और फिर उसको जो फर्स्ट हियरिंग आती है कोशिश करें उसी डेट पे ही अपनी एविडेंस करवाएं। और इस तरह से आप थोड़ा सा उसको जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, आपने सर पूछा कि कोई गरीब आदमी है। सर, ये हमारे लॉ ने एक लीगल एड नाम से फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जो इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है वो लीगल एड में जाके अपनी एप्लीकेशन मूव करें और वहां से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस मिलेगी सर। ओके, वेरी नाइस पॉइंट।
तो सर इसमें जैसे कि ठीक है कि वहाँ से प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसीजर कैसे करेगा? सपोज दैट मैं ही एक गरीब आदमी हूँ, मेरा चेक बाउंस हो गया है और मुझे नीड थी पैसे की, तो प्रोसीजर क्या है? सर गरीब आदमी हो, फिर आपने इतना लेन देन कहाँ से किया? हाँ, suppose गरीब that- आदमी के गरीब के लिए चेक सर- बाउंस, गरीब आदमी नहीं है यहाँ पे। मेनली चेक बाउंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फ्रेंडली लोन दिया है उनके ऊपर होते हैं। जी, जी। और जो जितने भी अमाउंट का आपका चेक है, आप कैपेबल हो तभी तो दे पा रहे हो सर। उतना पैसा आपने दिया था जो आप रिफंड करने के लिए एक लीगल डेब्ट है और उसको लेने के लिए अपोजिट पार्टी ने आपको चेक दिया था। जी जी, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे मैं जाऊँ, प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस क्या है सर? जब आपका चेक बाउंस हो जाता है, बैंक से आपको मेमो मिल जाता है जिसमें रीजन आ जाता है कि चेक बाउंस किस वजह से हुआ है। उसके बाद आप अपने एडवोकेट के पास जाएं। जो आपके एडवोकेट है, चेक बाउंस होने के विद इन 30 डेज वो क्या करेंगे, लीगल नोटिस ओके। अपोजिट पार्टी के पास भेजेंगे और उसमें उस अमाउंट की डिमांड करेंगे कि भाई इतना अमाउंट आपको मेरे क्लाइंट को पे करना था और ये डिटेल्स हैं। उस केस के फैक्ट्स भी डालेंगे और नोटिस उनको भेज दिया जाएगा। ओके सर। नोटिस भेजने के बाद आपको 15 डेज का वेट करना रहेगा रिप्लाई के लिए। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो विद इन 30 डेज आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। वेरी गुड। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जो चेक के ऊपर डेट लिखी गई है उस डेट के 90 डेज के अंदर अंदर आपको चेक लगाना होगा सर। ओके। कई बार एक लोगों ने धारणा बना ली है सर कि कोई चेक अगर एक बार बाउंस हुआ है तो आप केस नहीं कर सकते। लोग 2 बार 3 बार 4 बार Point उसको है ये, yes, बैंक में प्रोड्यूस करते रहेंगे और बार बार बाउंस बार-बार होता bounce रहेगा। होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप इसमें एक बार भी अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप केस फाइल कर सकते हैं। ओके, तो कुछ चेक बाउंस केसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर? पॉइंट्स जैसे किसी को जानने हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि एक एग्रीमेंट है, आईटीआर, जी जी सर। तो उस पे क्या है सर? चेक बाउंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, पहले मैं कंप्लेनेंट जो है जिसको अमाउंट रिसीव करना था उसके अगर आपको बताऊं, दोनों वाइस वर्सा है, एक को प्रूव करना है एक को डिसप्रूव करना है, तो मैं दोनों के ही बताता हूं सर Yes, आपको। yes, sir. सबसे पहले आपको देखना होता है कि जिसने पैसे दिए थे और उसको बदले में चेक मिला है, उतने पैसे देने की क्या उसकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी है या नहीं है, या उसने बोगस चेक भर दिया है। स्टार्टिंग में सर आपने बड़ा वो बताया कि लोग सफर करते हैं, गलत करते हैं, ठीक करते हैं। Yes, sir. कई बार लोग एक दूसरे को पैसे इंटरेस्ट पे दे के और उनसे सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं। Okay. वो पैसे ऊपर नीचे होने के बाद उसका मिसयूज भी किया जाता है सर। Correct. तो ऐसे में कोर्ट ये देखती है कि ठीक है भाई, जितने का चेक है उतना उसकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी थी क्या पे करने की। कोर्ट ये भी देखती है कि जितना अमाउंट दिया गया है उसको उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, कोई एग्रीमेंट लिखा गया था या नहीं लिखा गया था। Right. इंडिपेंडेंट विटनेस है या रिलेटेड विटनेस है, उनको भी कोर्ट देखती है कि यहाँ पे कोई विटनेस आया है जो कंप्लेनेंट के केस को प्रूव करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, एविडेंस की चेन को वो पूरा कर रहा है क्या। Right. आईटीआर में सर उसने उस कंप्लेनेंट ने जो अमाउंट दिया था उसको मेंशन किया है कि आपने उस साल की आईटीआर में। Okay. अगर कोई ऑल्ट्रेशन है राइटिंग में उसको भी वैल्यू दी जाती है कि ये ऑल्ट्रेशन डिफरेंट इंक से है या सेम राइटिंग में है या डिफरेंट राइटिंग में है। Okay. कोई पुराना रिकॉर्ड उसने लिख के रखा हो, ये सारी चीज़ों को कोर्ट देखता है। और जो कंप्लेनेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए पूरा चेन का स्टैब्लिश होना जरूरी है यहाँ पे। Okay.
और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सही में उसने पैसे दिए थे और जो चेक था वो उसी अ, पैसे को देने के लिए एक्यूज ने उसको चेक दिया है। अगर कोई सिक्योरिटी पर्पज से चेक दिया जाता है तो वो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फॉल नहीं होएगा। अगर कोई डोनेशन दी जा रही है चेक के थ्रू और वहां पे चेक बाउंस हो जाता है, उसमें भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट में वो कवर नहीं होगा सर। ओके सर, गुड पॉइंट सर। हमारी ऑडियंस सुन रही है और आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है चेक बाउंस से रिलेटेड आपने ओवरऑल बता दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे करेंगे कि चेक बाउंस हो जाता है, अगर कोई सामने वाला चाहता है जी मैं तो केस करूंगा इसके ऊपर, मैं तो इसको जेल भेजूंगा, क्या चेक बाउंस में जेल होती है या फिर बेल हो जाती है? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये। चेक बाउंस के केसेस बेलेबल ऑफेंस है सर। इसमें बेल एक्यूज का राइट है जो ऑनरेबल कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं। इसमें आपने अब सजा का पूछा, जी सर। इसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो जितना चेक अमाउंट है उसके पनिशमेंट के लिए दो उसको डबल अमाउंट पे करना पड़ सकता है एक्यूज को और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है सर। गुड सर। ओके गाइस, हमारे साथ इस समय जो भी क्वेश्चन की आंसर दे रहे थे बलविंदर ढिल्लो साहब, जो एक प्रोमिनेंट वकील हैं रोहतक के अंदर। इनका चैम्बर नंबर 698 है, 3rd फ्लोर है। तो कोई भी क्वेरी है तो यहाँ आपको एक नंबर दिया जाएगा कमेंट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ऐसे वकील जो रोहतक में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे गाइस। सो प्लीज़ आप जो है कोई भी क्वेरी होती है, चेक बाउंस तो एक हमारा टॉपिक था क्योंकि मैक्सिमम लोग चेक बाउंस से रिलेटेड ही क्वेरी लेके आ रहे थे। अब आगे का जो कोई केस होगा, कोई एक इम्पोर्टेंट केस, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है सर आपका। और इस चैनल पे अपना मैं टाइम शिव दिया, सर जो कि आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करवाते हैं और बच्चों के लिए बड़े अच्छी गाइडेंस देते हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स कैसे क्रैक करना है, क्या उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से उनको चलना चाहिए, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं सर। और सर ने ये एक पॉडकास्ट किया, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शिव सर। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद सर।